रिजवान, आज मैं आपको ये बात बहुत बता रही हूँ वसूख से, जितने साइंस है कि उस हिसाब से कि ये आगे चल के देखना कि जितने भी लोग अभी जा रहे हैं, जिस भी मर्जी प्रेशर के अंदर जा रहे हैं या डर के जा रहे हैं, ये बहुत पछताएंगे। क्योंकि आगे जाके जो पीटीआई का वोट जो टिकट है ना, वो सोने के भाव बिकने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं और इनको ये नहीं करनी चाहिए। परवेज़ इलाही का जो नंबर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, पावरफुल नंबर है, नंबर 4 है। वो बहुत ग्राउंडेड इंसान है, बड़े सोच समझ के डिसीजंस करने वाले हैं। लेकिन उनके अंदर एंग्जाइटी, उनकी तबीयत में इनिशियली थोड़ा सा वो एंग्जाइटी में आ जाता है, लेकिन सोच समझ के डिसीजंस करते हैं। और अभी इस टाइम पे ही इज़ अंडर प्रेशर, काफ़ी सारा उनके ऊपर प्रेशर और दबाव है। लेकिन मुझे लग रहा है अगर मैं एनर्जीज़ में ट्यून इन करती हूँ तो वो अपनी काफ़ी कॉन्वर्सेशंस और काफ़ी डिस्कशंस चल रही हैं। फ़िलहाल तो उनका अभी छोड़ने का इरादा नहीं है, पर आगे चल के मज़ीद अंडर प्रेशर हो जाए तो वी डोंट नो। मोनिस इलाही जो है वो एक बहुत ही लकी इंसान है नाम से। एक तो वो ही इज़ बॉर्न ऑन द 12th, उसके बाद वो उनका जो लाइफ पाथ नंबर निकलता है वो भी 3 है, जो उनका डेस्टिनी जो एक्सप्रेशन नंबर है वो भी 3 है, और दोनों को मिलाएं तो नंबर 6 बनता है। और 3 और 6 इंतहाई लकी नंबर्स होते हैं। और इस साल के हिसाब से उनका चार्ट देखूं तो वो काफ़ी अच्छी पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आगे चल के तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। मलिक रियाज का तो चार्ट रिजवान, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग चार्ट्स आई हैव एवर रेड, क्योंकि वो इतना पावरफुल चार्ट है कि वो नाम से भी मास्टर नंबर 11 है, और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी मास्टर नंबर 11 है, और वो आगे चल के उनका मेच्योरिटी मास्टर बिल्डर नंबर है 22। और वी हैव सीन कि कैसे उन्होंने लार्ज एम्पायर्स बिल्ड किए हैं, उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता। बुशरा बीबी, पेंडुलम प्लीज टेल, बुशरा बीबी क्या गिरफ्तार होंगी? ओके, पेंडुलम ने जी नो कह दिया है, और हमारी भी यही प्रेडिक्शन थी कि बुशरा बीबी गिरफ्तार नहीं होंगी। इमरान खान का जो लकी नंबर है वो नंबर 7 है। उनका जो पर्सनल नंबर बनता है वो नंबर 5 है। जो उनका इस साल का नंबर है वो नंबर 4 है, और जो इस मंथ का नंबर है मई का वो नंबर 9 है, विच इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव नंबर। लेकिन खुशखबरी इमरान खान के लिए ये है और उनके सब चाहने वालों के लिए कि आगे जून में उनका नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, और 1 उनका नंबर चल रहा है, जो कि 1 लीडरशिप का नंबर होता है, न्यू बिगिनिंग्स का नंबर होता है। रास्ते खुलेंगे एंड यू विल सी कि इमरान खान पावर की पोजीशन में आएंगे। इमरान खान इस वक्त एक जख्मी शेर की तरह है, क्योंकि उनका जो पर्सनल ईयर जो नंबर बन रहा है वो नंबर 4 है, जो 13 से 4 है, जिसको बड़े स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, और वो हमने देखा है। लेकिन आप देखना कि ही विल फाइट बैक लाइक एनीथिंग। कल जो प्रिडिक्शन दी थी वो अब तक सब देख रहे हैं। मैंने कहा था कि पार्टी में भी मज़ीद तोड़ फोड़ देखेंगे और लोग जाना शुरू कर देंगे। मई के एंड तक हमने ये कहा था कि पार्टी में से लोग जाते जाएंगे, तो वो आपने देखा कि अब ऐसे ही हो रहा है। रोज़ की बेसिस पे कोई ना कोई खिलाड़ी गिर रहा है। लेकिन इसके साथ ही इन सारे लोगों को ये समझ आना चाहिए कि ये हेस्टी डिसीजंस कर रहे हैं। हेस्ट ऑलवेज मेक्स वेस्ट। और अभी आप देखिएगा कि आगे आने वाले वक्तों में जब इमरान खान स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू होगा तो ये कैसे वापस भागे चले आएंगे। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने ये टाइम निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इस वक्त तक कोई दर्जन के करीब जो है वो लोग तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है रहीला अहमद। रहीला अहमद जो है वेल नाउन न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इल्म-उल-आदाद की माहिर हैं और रेकी मास्टर हैं। इनसे पूछते हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, और चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही वो क्या करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच रहीला, थैंक यू सो मच। ये बताएं कि जब हमने कल भी प्रेडिक्शन की थी कि तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ने जा रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये लोग क्या घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे? अस्सलाम वालेकुम रिजवान, बिल्कुल हमने कल जो प्रेडिक्शन दी थी वो अब तक सब देख रहे हैं। मैंने कहा था कि पार्टी में भी मज़ीद तोड़ फोड़ देखेंगे और लोग जाना शुरू कर देंगे। मई के एंड तक हमने ये कहा था कि पार्टी में से लोग जाते जाएंगे, तो वो आपने देखा कि अब ऐसे ही हो रहा है। रोज़ की बेसिस पे कोई ना कोई खिलाड़ी गिर रहा है। लेकिन इसके साथ ही इन सारे लोगों को ये समझ आना चाहिए कि ये हेस्टी डिसीजंस कर रहे हैं। हेस्ट ऑलवेज मेक्स वेस्ट। और अभी आप देखिएगा कि आगे आने वाले वक्तों में जब इमरान खान स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू होगा तो ये कैसे वापस भागे चले। आपको लगता है कि पछताएंगे?
100% पछताएंगे। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, कोई 8 और बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर्स, पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उन सब का मानना यही है कि इमरान खान आगे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है और इसकी पार्टी उभर के सामने आएगी, क्योंकि ये अवाम की पार्टी है। अब तो पीटीआई का टिकट क्यों नहीं ले रहा, तो क्या लग रहा है आपको? इस वक्त तो कुछ भी पीटीआई की फेवर में नहीं जा रहा। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, और ये मैं थोड़ा सा नाज़रीन को एजुकेट भी करना चाहती हूँ कि ये एक बहुत लॉजिकल कैलकुलेशन होती है न्यूमरोलॉजी की। चलें, जैसे मैं एनर्जीज़ में टैप इन करके, वैसे तो आई बिलीव एंड ट्रस्ट एनर्जी रीडिंग मच मोर देन एनी अदर थिंग, लेकिन न्यूमरोलॉजी एक पूरी साइंस है जिसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो उसके पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इमरान खान का पर्सनल नंबर 9 बन रहा है, तो 9 नंबर एंडिंग्स का नंबर होता है, तो मुश्किलात उसके सब कुछ जो भी है ना, सब कुछ इस वक्त ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा, क्लेंजिंग हो जाएगी। ये बेसिकली एंडिंग्स का नंबर इसलिए होता है कि इट्स द एंडिंग ऑफ द ओल्ड एंड बिगिनिंग ऑफ द न्यू आफ्टर दैट। एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि जहाँ बड़े बड़े लोग छोड़ रहे हैं इमरान खान को, वहाँ पर काफ लीग वाले जो परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, वजाहत हुसैन, हुसैन इलाही, उनके बेटे जो हैं वो भी उनके साथ थे। परसों उन्होंने भी छोड़ दिया, हुसैन इलाही और वजाहत ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दिया। मुझे ये बताएं कि परवेज़ इलाही, उनका मुझे बताएं कि परवेज़ इलाही का अदद नंबर क्या बनता है, उनका साइचा क्या कहता है, वो क्या इमरान खान को छोड़ेंगे या नहीं? अच्छा, परवेज़ इलाही की जो मेरे पास उनकी आई हैं मालूमात, उसके हिसाब से बाय डेट ऑफ बर्थ ही इज़ नंबर 4 और बहुत ग्राउंडेड और सॉलिड इंसान है। लेकिन उसके साथ साथ उनकी चार्ट में ये बहुत क्लियरली नज़र आता है कि एंग्जाइटी उनको काफ़ी होती है, लेकिन वो एकदम से एंग्शियस होते हैं, बट ही टेक्स हिज टाइम, सोचते हैं, समझते हैं, फिर डिसीजन करते हैं। और जब आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि क्या परवेज़ इलाही छोड़ देंगे, एंड आई टैप्ड इनटू हिज एनर्जीज, तो अभी वो अपना रेस्टिंग टाइम ले रहे हैं, अभी वो अपना थिंकिंग फेज़ में है, उन पे प्रेशर्स हैं, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है जो प्रेशर्स ले लेता है, ठीक है। तो वो अभी बैठे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, और मुझे बहुत ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके और उनके बेटे के बीच में काफ़ी कम कम्युनिकेशंस, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, और अभी फ़िलहाल तो उनका छोड़ने का मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन सर्टनली ही इज़ अंडर प्रेशर। ओके, मोनस इलाही के ऊपर आते हैं कि मोनस इलाही का जो इल्मुल अदाद है वो क्या कहते हैं, और एनर्जी अगर रीड करती हैं तो क्या मोनस का मुस्तकबिल भी पीटीआई के साथ है? अच्छा, मुस्तकबिल का पीटीआई के साथ है या नहीं है, ये तो अभी मैं इस वक्त नहीं आपको बता सकती, लेकिन ये मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि उनका चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। ही इज़ बॉर्न ऑन द 12th of April, विच गिव्स हिम अ लॉट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ विद लक। और उनका जो डेस्टिनी नंबर निकलता है वो नंबर 3 है, नाम से वो नंबर 3 है, मेच्योरिटी इनका नंबर 6 है। आप अगर इस साइंस को थोड़ा स्टडी करें तो 3 और 6 आर द मोस्ट लकीएस्ट नंबर्स, इनको ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सो इस हिसाब से आप देखें तो मोनस इलाही का बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नंबर चल रहा है। और आप देखें कि अगर हम पीटीआई के साथ उसको रेजोनेट करके देखें तो 14 से 5 उनका इस वक्त पर्सनल ईयर उनका 5 बन रहा है। तो 5 पर्सनल ईयर के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के डोर बहुत खुलते हैं। तो अभी इस वक्त करंट सिनेरियो में तो मुझे लग रहा है कि आगे चल के वो पीटीआई के साथ ही होंगे। अच्छा, एक और बात बताएं, देखें बुशरा बीबी हो गई, इमरान खान हो गए, वो जो अल कादर ट्रस्ट के जो 60 अरब का मसला है उसमें बेचारे दोनों फंसे हुए हैं, लेकिन जिसके पैसे थे उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, और वो है मलक रियाज। मुझे ये बताएं कि मलक रियाज क्या कानून के कटहरे में आएंगे, क्या गिरफ्तार होंगे, या वो बस हमेशा की तरह बच जाएंगे? मलिक रियाज को कोई हाथ नहीं डाल सकता। अब इसकी इतनी इंटरेस्टिंग रीज़न है, जब मेरे सामने मलिक रियाज का चार्ट आया तो आई वॉज रियली सरप्राइज एंड शॉक। जैसे होता है ना कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो एक कुछ सर्टन चार्ट्स होते हैं जो आपको बहुत इंट्रीग कर देते हैं। मलिक रियाज चार्ट इज़ सो शॉकिंग क्योंकि इस शख्स के डबल मास्टर नंबर्स हैं। वो नाम से भी मास्टर नंबर 11 है, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी मास्टर नंबर 11 है, जिसका मेच्योरिटी बन जाता है 22, विच इज़ अ मास्टर बिल्डर नंबर। तो हम देख रहे हैं कि वो कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने पूरे यूनिट्स बिल्ड कंस्ट्रक्ट किए हैं पूरी। हम देख रहे हैं कि उन्होंने कैसे इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बिल्ड की हैं पाकिस्तान में, यानी कि शहरों के बीच में शहर क्रिएट किए हैं। तो ये मास्टर बिल्डर नंबर की ना बेसिक निशानी होती है, और ये इतने स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और सॉलिड होते हैं ना कि ये ग्राउंडेड भी इतने होते हैं कि इनको कोई हाथ नहीं डाल सकता।
वेरी गुड। ये तो वाकई वो तो टाइकून, क्या टाइकून से भी ऊपर वाली कोई चीज़ निकली है मलिक रियाज। अच्छा, मैं अब ये चाहता हूँ कि आप अपने पेंडुलम से पूछें कि बुशरा बीबी को ज़मानत तो मिल गई है इस केस में, ये जो अल-कादर ट्रस्ट वाला था। आने वाले दिनों में बुशरा बीबी के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, क्या उनको गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है? व्हाट योर पेंडुलम सेज? पेंडुलम से तो हम पूछते हैं, लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने पहले भी पेंडुलम से बुशरा बीबी के बारे में पूछा था कि क्या वो गिरफ्तार होंगी, तो पेंडुलम ने नो बोला था। और वो देखें वो सही हो गया है। हालात बदल रहे हैं, हालात बेशक चाहे हालात बदल रहे हैं, लेकिन हमारी वो प्रिडिक्शन कितनी सही साबित हुई कि उनको बेल होगी और वो नहीं गई। अब हम देखते हैं, सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था कि गिरफ्तार होंगी या नहीं होंगी? ओके, बहुत लोगों को लगता है कि पेंडुलम मैं खुद हिलाती हूँ। पेंडुलम प्लीज स्टॉप। अच्छा, ये वाकई मेरे जो देखने वाले उन्होंने भी कहा, मैंने कहा वो खुद नहीं हिलाती, पेंडुलम खुद मूव करता है। एग्जैक्टली तो इसीलिए मैंने पेंडुलम को स्टॉप होने का कहा है। एकदम से पेंडुलम कभी स्टॉप नहीं करेगा इस तरह। ओके, पेंडुलम क्या बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी? अच्छा, पेंडुलम कह रहा है कि बुशरा बीबी गिरफ्तार नहीं होंगी। ओके पेंडुलम प्लीज स्टॉप। पेंडुलम कैन यू टेल मी कि बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी? वो नो कह रहा है। ओके थैंक यू पेंडुलम, प्लीज स्टॉप। पेंडुलम आर यू श्योर विल बुशरा बेबी गेट अरेस्टेड? नो, नहीं कह रहा। पेंडुलम टेल मी क्या बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी? मैंने बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। पेंडुलम प्लीज स्टॉप। अब मैं पेंडुलम से 3 दफा पूछूंगी। पेंडुलम क्या बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी? पेंडुलम प्लीज टेल मी क्या बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी? नो। ओके पेंडुलम प्लीज स्टॉप। पेंडुलम क्या मलिक रियाज गिरफ्तार होंगे? नो। ओके थैंक यू पेंडुलम को भी पता है कि किसको गिरफ्तार करवाना है। पेंडुलम बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है। अच्छा रहीला, एक और बड़ी अहम बात ये बताएं कि इलेक्शन जब भी होंगे, आपने तो कहा था कि इस साल के एंड पे आपको इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, तो आप मुझे पार्टी वाइज क्या इल्म अदाद की रूह से बता सकते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कि कौन सी PTI नंबर 1 होगी या नंबर 2 होगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्या पोजीशन होगी इनकी? पार्टी वाइज अगर हम देखें तो PTI की नंबर 1 पोजीशन लग रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कहीं आगे पीछे ही अब नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत रेशो है। आप ये कह लें 70-30 का रेशो है। अच्छा, अहम बात इस वीडियो में लोग सुनना चाहते हैं इमरान खान के बारे में। इमरान खान के अदद, इमरान खान का जायचा, आप उसके बारे में बताएं कि हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि इमरान खान कब जो है वो इस सारे क्राइसिस से निकलेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा बुशरा बीबी का हमने बीच में रैप अप कर दिया था। बुशरा बीबी के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम ज़रूर है, लेकिन जितनी दफ़ा मैंने चेक किया है ना, वो गिरफ्तारी उनकी होती नहीं लगती। उनको कोई ना कोई चीज़ बेल आउट पहले ही कर देगी। अच्छा, इमरान खान का अगर हम अदद देखें तो इमरान खान का अदद है 7, उसका उनका लकी नंबर 7 है। और 2023 का जो यूनिवर्सल ईयर है वो 7 है। पाकिस्तान का इस साल पर्सनल ईयर 7 बन रहा है, तो उस हिसाब से इमरान खान का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है आगे उभरते हुए। और जून में उनका पर्सनल ये मंथ जो बन रहा है वो 1 बन रहा है। जैसे मई का मैंने कहा था 9 है, एंडिंग्स का है, तो 1 न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है, लीडरशिप का टाइम है, पावर का टाइम है। तो वो पावरफुल पोजीशन में इस तरह से आते नज़र आ रहे हैं जून में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच रहीना। हम लेट्स सी देखते हैं क्या बनता है। अगली वीडियो के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। मज़ीद वीडियोज़ अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल रिजवान सलाल ऑफिशियल।